इधर देखते हैं जिस समय उषा ऐसा सदमा देख करके अचंभे में पड़ गई, ना पीछे बढ़ पाई ना आगे। भोले बाबा पार्वती नतमस्तक हो गए वहां। लेकिन उसके मन में एक विचार आने लगा। सोच रही है मन में, क्या सोचने लगी? अरे सोचने लगी बाला मन में, सोचने लगी बाला मन में, मेरी शादी मन में विचार किया, उसके मन के विचार को भोले बाबा जान गए और क्या बोले? बोले आज सूरज रात होगी, रात्रि में ओरी उषा सपने में
भगवान की तरह मैं भी उसके मन की बात भोले बाबा जान गए और उसे वरदान दे दिया कि हे बेटी, अगर तेरे मन में ये भाव आया है तो जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। आज ही रात में सपने में जब सो जाएगी तो 12 बजे रात में सपना आएगा और सपने में तेरे पति से तेरी मुलाकात होगी, वही तेरे पति बनेंगे। पाकर के वरदान वहां से चली एवं चलने के बाद घर आई। अब घर में अपनी एक सहेली थी जिसका नाम था चित्ररेखा। बोली वाली बहन ऐरी रेखा, कहिए बहन। बहना, आज हमें भोलेनाथ ने वरदान दिया है। कौन सो वरदान दिया? कि आज रात में सपने में पति से मुलाकात होगी। तो बहुत अच्छी बात है बहन। तो बहना, सपने में अगर पति आ जाए तो तुम मदद करोगी मेरी? खूब करिए मदद तुम्हारी। दोनों हाथ से। दोनों हाथ। शिवपाल यादव की तरफ से गले में पावन पुष्पों का हार एवं भगवान के चरणों में 51 पत्र मुद्राएं समर्पण हुई। भगवान सदा भविष्य को उज्जवल बनाए, कपली वाली से यही याचना है। तो बहन, अगर जो सपने में जिन्हें देख ले तो उनसे भेंट करवा दोगी? करवा देंगे बहन। चलो आज ऐसो करो, हमारे साथ ही लेट जाओ रात में। पहना रेखा, कहो बहन। हम लोग साथ ही साथ लेटती हुए। ठीक है। दोनों साथ ही लेटी गई और जब रात में 12 बजे बजा रात का, अरे 12 बजे रात में सपना जब मूसा को आयो,
सपने में मैंने देखा, आए सपने में और एकदम मेरे थोड़ा मस्तक पे हाथ लगाया, और लगाने के बाद में जब मैंने हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो हाथ से हाथ को छुड़ा करके और अंतर ध्यान हो गए, तब तक नींद खुली गई। हेलो, थोड़ी देर ये निद्रा बनी रही थी, तो ऐसा करो कि तुम दुनिया भर के देवी देवताओं के राजाओं के चित्र बना लेती हो ना हाथ से। बना तो लेती हैं बहना। और बड़े ही सौभाग्य की बात है, हमारे कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष प्यारे लाल जी ने हमारे इंजीनियर गौरव यादव के लिए 21 पत्र मुद्राएं समर्पण किए। देखिए, बड़ा सौभाग्य की बात है जो ऐसी महान मूर्तियां आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं। और कहना ये चाहेंगे आप लोगों के समक्ष, साथ ही हमारे महेश कुमार की तरफ से 51 पत्र मुद्राएं भगवान के चरणों में अर्जित हुए। भगवान सुख एवं समृद्धि प्रदान करें। आप लोग इन मूर्तियों को क्या समझते हैं, ऐसा समझ रहे होंगे, ऐसा ही साधारण, जो भी जितना काबिल व्यक्ति होगा उसका भाव बहुत कोमल होगा। तो ये महान विभूति है, ये हमारे स्वामी जी तक के कैसेट चैनलों में लाते हैं। और रामपाल यादव, ये पर्दी खुर्द के निवासी, 101 पत्र मुद्राएं भगवान सुख समृद्धि प्रदान करें। और ये धर्म रक्षक कौन है? एक प्रकरण आ गया है चैनलों पे, तो एक गायक ने एससी का है, मतलब छोटी जात का, तो उसने जितने हाई कास्ट हैं, जितने लोग हैं, उन सबकी बुराइयां राम सीता को बताया। सीता जी दारू पीती थी, चैनल में बोल रहा है एक दूसरे चैनल से, और कहने लगा राम चोर था। कहने लगे श्री कृष्ण को बैलिया ने मार डाला, हमारे बिरादरी ने। कहिए कहाँ भगवान थे? कह रहा भगवान तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मेरा बस चला तो चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूं, ऐसा बोल रहा है कि बच्चे बच्चे से डॉक्टर भीमराव की जय जयकार करवा दूंगा, राम कृष्ण सीता सबको इकट्ठे समेट के दरवाए दूंगा। आज जब दूसरा मेरा इंटरव्यू था, ये दोबारा चैनल लगा, जितने बार चैनल लगेगा उतने बार इंटरव्यू लेते हैं। तो दोबारा इंटरव्यू में आज करीब 12 बजे, कथा लेट हो गई इसलिए मेरा इंटरव्यू हो रहा था उस समय। तो हमारे इंजीनियर साहब ने इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में केवल धर्म रक्षा के बारे की हम लोगों की बहस हुई बहुत देर। वो चैनलों पे आ जाएगी आपके यूट्यूब पे 2-3 दिन में। तो बहुत बड़ी धार्मिक विभूत मूर्ति आपके बीच में उपस्थित है। ये भगवान शिव की देन है। नहीं, थर्ड क्वालिटी कार्यक्रमों में रिकॉर्डिंग नहीं होती है, ये भोले बाबा की देन है। जो बड़े कार्यक्रम मेरे होते हैं उनमें आते हैं लोग। तो आप लोगों के बीच में पधारे हुए हैं, और ओछा मैनपुरी से आए हुए स्टूडियो से। नहीं तो हम लोगों को स्टूडियो के अंदर बुलाते वहीं रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं भी अपना बड़ा अहोभाग्य मानूंगा जो ऐसी महान विभूतियां मेरे सामने, मेरे स्वर, मेरी आवाज की रिकॉर्डिंग करके और मार्केट में बिक्री कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा प्रमाणित
हमारे परिचित जी बताएंगे कथा कहाँ चल रही थी। अब जल्दी बताओ, वीडियो को सामने सवेरे लोग देखेंगे मोबाइल ऐसे ऐसे क्या करें। वीडियो कहाँ के मुंह करके बताओ, उधर जय ध्यान दिलाओ। ऐसे बताएं हैं? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। अब तनो सवेरे देखो ये देखते हैं। ऊषा बोली बोली बहना चित्र बना के दिखाओ, मैं बता दूंगी कौन है। ठीक है, बना रहे बहना। बनाओ। बना दो, दिखाओ। ये दुर्गा मैया है, दुर्गा जी है। दूसरा दिखाओ। ये वसुदेव जी हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि वंश में है, परिवार में आगे कोई। ये चित्र देख करके तो शर्म लगी आ रही है, ऐसा लग रहा घूंघट सरकाए ले। काहे का जे तुम्हारे ससुर असुर है का? किसको दिखाया उसने? आगे चित्ररेखा ने भगवान कृष्ण को दिखलाया। आगे अब उस रेखा ने श्री कृष्ण चंद्र को दिखलाया। तब मूसा ने लज्जित होकर घूंघट को नीचे सरकाया। काबोली है किसी बदन की तरह मगर, है किसी बदन की तरह मगर सामरिया बदन छलिया। है किसी बदन की तरह मगर सामरिया बदन छलिया। दुनिया में भी सुन ली वो किसी वंश को दिखाया। कहने लगी होरी बहना ऐसे ही सामरिया छरीरा बदन है और इन्हीं के जैसा है। आगे भगवान कृष्ण के पुत्र की जिस समय तस्वीर बनाई तो और पहले कम घूंघट सरकाए थी, अब उन्हें देख के और ज्यादा सरका लिया। कहने लगी होरी बहना इन्हें हटाओ, इन्हें देख करके बड़ी मुझे लज्जा आ रही है। कहने लगी अच्छा ढूंढ लिया, इसके आगे है इसका मतलब। और भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चित्र हटा करके और जिस समय भगवान कृष्ण के पौत्र का चित्र बनाया, अरे उषा ने अनिरुद्ध की और
खुश हो गई हो, बोली वाली बहना यही तो है। यही सपने में हमने देखे हैं। क्या बोली बहना, इनसे इनसे आज ही इनसे मिलाए थी जो सपने में सामरिया मुलाकात करवाई दीजिए। काय से का बोली अरे बस गए सामरिया, अरे दिल में बस गए सामरिया, बहना आ जाई दिए मिलाए कि दिल में